नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आईक्यू इनसाइट्स पर। आज हम भक्ति और सूफी आंदोलन पर आधारित 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला भाग लेकर आए हैं। ये क्विज यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर ए, अलवार संतों द्वारा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर डी, 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपके सामने, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर सी, संसार दुखपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर बी, रामानंद। अगला प्रश्न है आपके सामने, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? पहला, ध्यान साधना और श्वास नियमन। दूसरा, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम। तीसरा, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। कूट आपके सामने ये रहे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है आपके सामने, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर डी, शंकर देव ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर बी, वैष्णव संप्रदाय से। अगला प्रश्न है आपके सामने, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर सी, शंकरदेव। अगला प्रश्न है आपके सामने, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर सी, विशिष्ट विशिष्टाद्वैत। अगला प्रश्न है आपके सामने, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर बी,
वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, चंपारण है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, द्वैतवाद मध्वाचार्य। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है वल्लभाचार्य, रामानुज, मध्वाचार्य, शंकर। सूची 2 में है द्वैतवाद, पुष्टि मार्ग, विशिष्टाद्वैत, अद्वैतवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, 2 3 4 1। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। दूसरा, पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, रामानंद। अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, रामानंद का। अगला प्रश्न है आपके सामने, कबीर शिष्य थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, रामानंद के। अगला प्रश्न है आपके सामने, बीजक का रचयिता कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, कबीर। अगला प्रश्न है आपके सामने, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, अमरमूल। अगला प्रश्न है आपके सामने, मलूकदास एक संत कवि थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, कड़ा के मलूकदास एक संत कवि थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, महंगू संत घासीदास के पिताजी का नाम था। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से
भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम या अनुक्रम चुनिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और फिर मीराबाई। अगला प्रश्न है आपके सामने, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी 12। अगला प्रश्न है आपके सामने, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर बी वैष्णव रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल था। अगला प्रश्न है आपके सामने, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी सिकंदर लोदी के शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। अगला प्रश्न है आपके सामने, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं। पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी गुरु नानक। अगला प्रश्न है आपके सामने, मीराबाई समकालीन थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए बी और सी। मीराबाई तुलसीदास के, चैतन्य महाप्रभु के और गुरु नानक के समकालीन थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी राजकुमार भोजराज। अगला प्रश्न है आपके सामने, राग गोविंद के रचनाकार हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए मीराबाई, जो कि राग गोविंद की रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में नियोजित कीजिए। कबीर, नामदेव, मीराबाई और नानक। ऊट आपके सामने ये रहे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी 2 1 4 3। नामदेव, कबीर, नानक फिर मीराबाई। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी नामदेव। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबा बाबर सत्तारूढ़ हुआ?
इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, केवल 2, गुरु नानक। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है भक्ति संत, सूची 2 में है उनका व्यवसाय। भक्ति संतों के नाम हैं नामदेव, कबीर, रविदास और सेना। व्यवसाय नाई, जुलाहा, दर्जी और मोची। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, 3, 2, 4, 1। अगला प्रश्न है आपके सामने, चैतन्य महाप्रभु किसके संप्रदाय से संबद्ध हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, वैष्णव। अगला प्रश्न है आपके सामने, तुलसीदास किसके समकालीन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, अकबर तथा जहांगीर के समकालीन तुलसीदास थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, तुलसीदास, जो कि रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, साहित्य रत्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, विनय पत्रिका की रचयिता हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, तुलसीदास। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, रसखान, रसिक, प्रिया। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, नामदेव। अगला प्रश्न है आपके सामने, वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, पंढरपुर में। अगला प्रश्न है आपके सामने, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, जहांगीर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और ऐसी शानदार सामग्री के लिए IQ इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, तो मेहनत करते रहें। शुभकामनाएं।